नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। आपको बता दें कि बिहार में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके समर्थकों ने बिहार बंद का आह्वान किया है और इसका जो असर है बिहार के कई हिस्सों में, कई जिलों में देखने को मिल रहा है। बता दें कि बेगूसराय से लेकर के 12 बीघा तक तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर मनीष कश्यप के समर्थकों ने बिहार बंद कर रखा है। इस बीच देखने को यह मिल रहा है कि हालांकि तमाम जो समर्थक हैं उन्होंने मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंद का तो आह्वान किया है, लेकिन यहां पर एम्बुलेंस या फिर स्कूली बसों को परेशान करने का काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हें रास्ता देने का काम किया जा रहा है। इस बीच लगातार जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं वो लगातार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि ये जो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की गई है वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है और गलत इल्जामों में मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि आरजेजेपी के जो नेता हैं आशुतोष कुमार, उन्होंने भी बिहार बंद का समर्थन किया है और वहीं आरजेजेपी के अध्यक्ष गोपाल सिंह भी अपने समर्थकों के साथ मनीष कश्यप के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए नजर आए हैं। कुछ दिनों पहले ही ईओयू ने यह आरोप लगाया था कि मनीष कश्यप ने गलत तरीके से तमिलनाडु में बिहार में रह रहे प्रवासियों को लेकर के भ्रामक वीडियो ट्वीट किया था, शेयर किया था और इसके आरोप में गलत न्यूज फैलाने के लिए उनको अरेस्ट किया गया था। हालांकि उनकी जो रिमांड है वो सौंपी गई है और इसी के साथ ही गुरुवार को उनकी रिमांड खत्म हो जाएगी और इससे पहले आज मनीष कश्यप की कोर्ट में पेशी भी है। लेकिन इससे पहले बिहार बंद का जो समर्थन है वो पूरी तरीके से दिख रहा है। वहीं मनीष कश्यप के पुराने वीडियोस भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें मनीष कश्यप ने साफ तौर से बिहार सरकार को चुनौती देते हुए यह कहा था कि अगर उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की जाती है तब वो अगर जेल से बाहर आते हैं तो 180 दिनों के अंदर ही महागठबंधन की जो सरकार बिहार में बनी है उसको गिरा देंगे। इसी के साथ ही ये इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार में कई सारे समर्थक हैं जो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि बेवजह पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है, जो अपने हक की आवाज उठा रहा है, बिहार के लोगों के लिए आवाज उठा रहा है और बिहार में जो परेशानियां हैं उस चीज को लेकर के अगर सरकार के खिलाफ बोलता हुआ नजर आ रहा है तो बिहार सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, न कि युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है और ना ही जो जनता बिहार में परेशान है उसके परेशानी के समाधान के लिए काम कर रही है। बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की आवाजों को दबाने का काम कर रही है जो कि बिहार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दें कि हालांकि आशुतोष कुमार जो कि आरजेजेपी के नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आ रही है। उनके समर्थकों ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि मनीष कश्यप के फेवर में वो समर्थन कर रहे थे और इस बीच उन्हें पुलिस उठा ले गई है। यानी कि पुलिस भी पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में है और लगातार बिहार बंद की निगरानी करते हुए नजर आ रही है, ताकि जो समर्थक है वो ज्यादा कुछ इस चीजों को लेकर के ना करें और बिहार में अशांति की स्थिति व्याप्त ना हो। आपको बता दें कि सबसे पहले आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले को दर्ज किया था और इसमें ये जो इल्जाम लगे थे, हालांकि कई लोगों ने ये तक आवाज उठाई थी कि जो मनीष कश्यप ने आवाज उठाई है कि तमिलनाडु और साउथ में कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर प्रवासी जो बिहारी मजदूर हैं उनके साथ अन्याय होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और इस चीजों को लेकर के कई सारे ऐसे मीडिया पोर्टल हैं जिन्होंने ये खबरें चलाई हैं। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप की गिरफ्तारी ही क्यों की जा रही है? अगर वाकई में ये खबर फर्जी है या फिर इस तरीके की चीजें तमिलनाडु में बिहारियों के साथ नहीं हो रही है तो उन चैनलों को भी प्रतिबंधित करना चाहिए या फिर उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये तमाम जो खबरें हैं वो गलत है या फिर ये फेक है। तो वहीं दूसरे वर्ग का ये भी कहना है कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए वो तमिलनाडु सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो महागठबंधन यानी कि 2024 को लेकर के अपनी रणनीति
साध रहे हैं और इसकी वजह से वो तमिलनाडु सरकार को कुछ नहीं बोलना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में उनको तमिलनाडु की सरकार की ओर से समर्थन मिल सके। तो इसी के साथ ही अगर हम ट्विटर पर नजर डालें तो इस वक्त ट्विटर पर भी लगातार मनीष कश्यप को लेकर के लोग समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त बिहार बंद सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से बिहार बंद को लेकर के लोग आवाज उठा रहे हैं तो लोगों का कहना यह है कि अभी हाल ही में यूपी में काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौड़ को जब नोटिस दिया गया था कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, तब ये तमाम जनता नेहा सिंह राठौड़ के समर्थन में उतरी थी और सीएम योगी को गलत बताते हुए नजर आ रही थी। और इन नेताओं का ये कहना था कि यूपी में किस तरीके से अन्याय हो रहा है पत्रकारों को लेकर के, और अगर पत्रकार सच को दिखाने की कोशिश करती या फिर इस तरीके से लोकगीत गा करके उसे ऊपर उठाने की कोशिश करती है तो उसे जेल में भेज दिया जाता है या फिर उनके परिवार को डराने के लिए नोटिस भेज दिया जाता है। लेकिन अब ये जनता और ये नेता कहां पर है जब मनीष कश्यप के खिलाफ इस तरीके से गलत आरोप लगा करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल बिहार की अगर स्थिति की बात करें तो जिस तरीके से तमाम जो रिस्पॉन्स आता है वो यही है कि बिहार में लगातार जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से वहां पर जंगल राज व्याप्त है और अभी जब महागठबंधन बन चुका है यानी कि आरजेडी और जेडीयू, जब ये दोनों ही मिलकर के बिहार में सरकार चला रही है तो ये जंगल राज और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की आवाजों को दबाया जा रहा है। बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप काफी ज्यादा पॉपुलर हैं अपने मीडिया पोर्टल को लेकर के और उन्होंने बिहार से लेकर के कई राज्यों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला है जहां उनको ये लगता था कि यहाँ पर त्रुटियां हैं, खामियां हैं, चाहे फिर वो नेशनल हाईवे की बात हो या फिर बिजली की बात हो, रोजगार के मुद्दे हो, तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने आवाज उठाई है और उनके यूट्यूब पर काफी ज्यादा समर्थक हैं। इस बीच तो लोगों ने यह भी कहा है कि जो बिहार के युवराज यानी कि तेजस्वी यादव जो इस वक्त अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जनता उनके समर्थन में है, उनके फेवर में है, तो उनसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स और उनसे ज्यादा समर्थक मनीष कश्यप के हैं और शायद यही वजह है कि आज बिहार बंद का असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। लगातार जो जनता है वो बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए नजर आ रही है, नारेबाजी करते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये जो समर्थन है वो कुछ अलग ही जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इससे बिहार सरकार भी डरती हुई नजर आ रही है, ऐसा लोगों का कहना है, जिसकी वजह से कई लोगों की गिरफ्तारियां इस वक्त कराई जा रही है। फिलहाल आशुतोष कुमार की गिरफ्तारी करवा दी गई है जो कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नेता हैं। ऐसे में खबर ये आ रही है कि अगर इसी तरीके से बिहार सरकार लोगों की आवाज को दबाती रहेगी और 2024 को लेकर के और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के वो ये सोचती है कि बिहार की जनता उनका समर्थन करेगी, तो ऐसे में बिहार में कैसे बिहार की जनता उनका समर्थन करेगी या फिर इस मामले को लेकर के जो जंगल राज व्याप्त है बिहार में, अगर इसी तरीके की समस्याएं चलती रही और जो लोग बिहार के शासन को लेकर के आवाज उठाते हैं, अगर कुशासन हो रहा है वहां पर इस चीज को लेकर के आवाज उठाते हैं तो यूं ही आवाजों को दबाया जाएगा तो आखिर बिहार कैसे तरक्की करेगी और जो एक धब्बा लगा हुआ है बिहार में कि ये जंगल राज है तो ये कंडीशन कैसे बाहर होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।